जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसरण चलता ही रहेगा। तो जब आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो इसका संसरण भी रुक जाएगा। तो जब तक ये अवस्था नहीं आती है तब तक क्या रहेगा, हम बंधन में रहेंगे। तो इसलिए अगले सूत्र में कहा बंधो विपर्यात। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस ज्ञान का जो विपरीत है अर्थात अज्ञान, तो अज्ञान जब तक रहेगा तब तक तो हम इस स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीरों से बंधे रहेंगे, बंधन ही रहेगा। जी बोल। जी, वो विचरण करते हैं जहाँ उसकी इच्छा हो, ये आपने भी बताए थे। तो ये सिर्फ आत्मा ऐसे बिना कुछ बिना कारण करण के, बिना सूक्ष्म शरीर के ये गति हो जाती है उनकी। हाँ, गति भी हो जाती है और अनुभूति भी हो जाती है। आप कहो कि मन बुद्धि नहीं है तो सुख का, आनंद का अनुभव कैसे होगा, तो बिना ही करणों के हो जाता है। बिना करणों के तो ये इस शरीर में भी कर लेता है। जो समाधि की अवस्था है ना, निर्बीज समाधि की अवस्था, तो उसमें ईश्वर के आनंद की ही अनुभूति करता है, पर वहां कोई करण नहीं होता है उसके पास, क्योंकि करणातीत होकर के ही निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। वो तो सब निरुद्ध अवस्था में चला जाता है, बुद्धिमान आदि सब। तो जब यहाँ कर सकता है तो इसके बाद तो और आसानी से सूक्ष्म रूप में रह के तो और आसानी से कर सकता है। इसीलिए तो शरीर को छोड़ता है, क्योंकि यहाँ उसने जान लिया निर्बीज समाधि की अवस्था में कि बिना त्रिगुण के भी मैं ईश्वर के आनंद में रह सकता हूँ, ईश्वर के साथ। तो फिर इसको क्यों ढोना है इतने बड़े शरीर को, इसलिए छोड़ना चाहता है। फिर तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। तो बंधो विपर्यात, अज्ञान जब तक है तब तक तो बंधन बना ही रहेगा। इसलिए ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान करने की योजना नहीं बनानी है कि वहां नीलकंठ में जाकर के ध्यान लगाऊंगा, या इतना गायत्री का जाप करूंगा, या इतना यज्ञ करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना ध्यान करूंगा। हम हमेशा साधनों को बढ़ा, वो योजना बनाते हैं ना, तो ये कह रहे हैं नहीं, साधनों को बढ़ाने की योजना मत करो, ज्ञान प्राप्ति की योजना बनाओ। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, यद्यपि ज्ञान प्राप्ति में वो साधन बनेंगे, पर अभी हम केवल साधन तक ही रुके रहते हैं। कर लिया, हमें लगता है इतना जाप कर लिया, 1 करोड़ कर लिया, 10 लाख कर लिया, या हमने 1 क्विंटल घी से यज्ञ कर लिया तो हमने बहुत करें। नहीं, उसको करते हुए आप किस स्थिति में कर रहे हो और उसके करने से आपकी चेतना में क्या अंतर आया, क्या परिवर्तन आया, वो महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं तो पता लगा कि सारी जिंदगी हो गई स्वाहा स्वाहा करते हुए, अहंकार को स्वाहा किया ही नहीं, और गुस्से को स्वाहा किया ही नहीं, और झूठ चोरी को स्वाहा किया ही नहीं, तो फिर वो नहीं काम आएगा ना। क्योंकि ज्ञान का मतलब है दोषों को सूक्ष्म करना। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि जो योग के अंगों का अनुष्ठान है वो किस लिए होना चाहिए, समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए। तो क्लेश तनु होंगे, तनु होते होते जब पूरे नष्ट हो जाएंगे अविद्यादि 5 क्लेश, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। जितने जितने तनु होंगे उतने उतने ज्ञान की दीप्ति होती जाएगी थोड़ी थोड़ी। जितना क्लेश हटाया उतना ज्ञान आया, फिर और हटाया और ज्ञान बढ़ा, तो ऐसे बढ़ता जाएगा ज्ञान जिस अनुपात में क्लेशों को कम करेंगे। तो क्लेश कौन कौन से हैं वो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग हैं। किसी में अस्मिता का ज्यादा है, किसी में राग ज्यादा है, किसी में द्वेष ज्यादा है, किसी में 5वां क्या है, अभिनिवेश ज्यादा है। तो सब में अलग अलग मात्रा में है तो सब में ही, लेकिन हर व्यक्ति में उसको खुद को पता चलेगा कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा कौन से वाला दोष ज्यादा है।
तो उसको वो थोड़ा थोड़ा कम करता जाए। तो जो भी अनुष्ठान आदि करता है उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए? क्लेश को तनु करना। क्लेश के तनु करने में ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी। एकदम से ज्ञान नहीं होगा, एकदम से क्लेशों का नाश भी नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी अल्प मात्रा में ही धीरे धीरे क्लेशों का नाश होगा और धीरे धीरे ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो सारे तप क्या करते हैं? अशुद्धि का क्षय करते हैं। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, यही तप का परिणाम है। तप का फल, तपस्या करने का फल कभी भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकता। तपस्या करके कभी कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। तपस्या करके कोई भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तपस्या का फल क्या है? अशुद्धि का क्षय होगा, उससे जो अशुद्धियां हैं उसका क्षय होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा बंधो विपर्यात, जो विपरीत है उससे बंधन बना रहेगा। विपरीत मतलब ज्ञान से विपरीत अर्थात अज्ञान। तो अज्ञान से बंधन बना रहेगा। तो ये संसरण कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ज्ञान की उत्पत्ति न हो जाए। आत्मज्ञान के साथ वर्ण आश्रम धर्मों का अनुष्ठान ये मोक्ष का साधन क्यों नहीं है? वर्ण आश्रम जो धर्म है उनका जो अनुष्ठान हम करते हैं तो ये भी तो मोक्ष का साधन होना चाहिए, क्योंकि हम तो उसी में लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं ये साधन क्यों नहीं है? अथवा कभी धर्म अनुष्ठान से मोक्ष हो और कभी आत्मज्ञान से हो जाया करे, तो ऐसा क्यों नहीं माना जाए? ये कह रहे हैं कि भाई जो मोक्ष है ये आपने केवल ये कह दिया कि ज्ञान से ही होगा, तो इसमें कुछ और चीजें भी तो ऐड कर लो। धर्म के अनुष्ठान करते हैं हम तो उसको भी तो साथ में मिला लो कि ज्ञान के साथ साथ उनसे भी मोक्ष होता है। या जो वर्ण आश्रम धर्मों का हम अनुष्ठान करते हैं उनसे भी मोक्ष होता है, ऐसा मान लो, क्योंकि वो सब बेकार तो नहीं है ना। तो चाहे उनका थोड़ा सा ही सहयोग है पर है तो सही ना मोक्ष में। तो जैसे सब्जी में नमक जीरा हल्दी का थोड़ा ही सहयोग हो पर है तो सही सहयोग। तो ऐसे ही मोक्ष में जो हम वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ याग करते हैं, तो बेशक उनका थोड़ा ही सहयोग हो पर उसको भी तो साथ में बोलो। आप केवल ज्ञान ज्ञान के लिए बोल रहे हो। उसका उत्तर दे रहे हैं नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पौ। कह रहे नहीं, देखो हर चीज का एक नियत कारण होता है। मोक्ष का नियत कारण क्या है? ज्ञान। अंधकार को हटाने का नियत कारण क्या है? प्रकाश। तो बाकी सारी चीजें अपने अपने स्थान पे तो ठीक है, पर एक चीज के लिए जो नियत कारण होता है उसी से उसकी सिद्धि होती है। इसलिए नियत कारणत्वात्, मोक्ष भी नियत कारण वाला होने से न समुच्चय न विकल्प, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है न शब्द। ना तो इन सारी चीजों का समुच्चय कर दें और फिर मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और न विकल्प, और ना ही उसका कोई विकल्प है। विकल्प मतलब कि भाई ठीक है ज्ञान से भी हो जाती है और भक्ति से भी हो जाती है मुक्ति, तो विकल्प हो गया ना कि किसी किसी को ज्ञान से हो जाएगी, किसी किसी को कर्म से हो जाएगी, किसी किसी को भक्ति से हो जाएगी। तो ऐसा विकल्प भी नहीं है। और इन तीनों को मिला दें तो हो जाएगी। थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा भक्ति हो, थोड़ा कर्म हो, थोड़ा स्वाश्रम वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान भी उसमें मिला लें, और इन सब को मिला करके मिक्स जूस बना के और वो औषधि बन जाए मोक्ष की, ऐसा भी नहीं। न समुच्चय न विकल्प, एक ही निमित्त है, नियत कारण है। किससे होगा? ज्ञान से। ज्ञान से ही होगा। ज्ञान को उत्पन्न करने में ये निमित्त बन सकते हैं, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान के बिना नहीं होगी। ज्ञानान मुक्ति न रीते ज्ञानान। तो इसमें ये यजुर्वेद का भी प्रमाण दे रहे हैं बीच में, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। उसको जानने से ही, तो एव लगा दिया ना यहाँ पर, तो नान्य पंथा, और दूसरा पथ ही नहीं है। उसको जैसा वो है उसी स्वरूप में जानना, और ये तो ज्ञान से ही हो पाएगा। तब ही व्यक्ति मृत्यु को अतिक्रमण कर सकता है, तब तक तो मृत्यु और जन्म होते ही रहेंगे। ना अन्य पंथा, दूसरा पथ ही नहीं है, एक ही रास्ता है बस।
नान्य पंथा विद्यते यनाय। बाकी तब तक कोई भी व्यक्ति हमें बहकाता रहता है और हम वैसे वैसे बहक करके वैसे वैसे करते रहते हैं और हम फिर वैसे ही प्रकृति में ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो जिसको जो करवाना है हमारे से वो करवा लेता है। तो कुछ लोगों ने तंत्र के नाम पे बहका रखा है, तो कुछ ने भक्ति के नाम पे, कुछ ने कर्म के नाम पे। लेकिन ये ऋषि कह रहे हैं कि नहीं, ना तो इन सब का समुच्चय हमें मुक्त कर सकता है और ना ही इसका कोई विकल्प है, ये खुद ही करना पड़ेगा। अपवर्ग के विषय में कारणों का समुच्चय या विकल्प संभव नहीं है। इसी अर्थ को सूत्रकार एक दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं क्यों नहीं है, तो वो एक दृष्टांत दे रहे हैं। ये कह रहे हैं स्वप्न जागराभ्याम इव माइका माइकाभ्याम नो भयोर मुक्ति ही पुरुषस्य। कह रहे हैं जैसे स्वप्न जागराभ्याम इव, स्वप्न अवस्था और जागरण अवस्था, ना तो इन दोनों का कभी कोई समुच्चय हो सकता है और ना ही इनका विकल्प हो सकता है। माने स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दोनों एक साथ हो सकती हैं क्या? जब जागृत अवस्था में है तो स्वप्न में नहीं है, और जिस समय स्वप्न अवस्था में है तो जागृत में नहीं है। तो ये दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकती है। और ऐसे ही माइका अमाइकाभ्याम, माइक मतलब ये वाला माइक नहीं माइक मतलब मिथ्या, ये भी मिथ्या ही होता है जो माइक लगाते हैं, क्योंकि सत्य तो बोलने वाला है, माइक थोड़े ना बोलता है। माइक तो एक साधन बनता है। तो कोई बोले कि जी वो माइक की आवाज बहुत अच्छी थी, वहां पर माइक की आवाज नहीं थी, माइक में बोलने वाले की आवाज अच्छी थी। माइक थोड़ी बोलता है। तो बोल दिया जाता है ऐसे साउंड क्वालिटी को कहने के लिए कि आवाज बहुत अच्छी। माइक तो जड़ है, उसकी क्या आवाज होगी, आवाज तो चेतन की है। तो ऐसे इन्होंने कहा माइक, माइक का मतलब माया वाला, अर्थात असत्य। माया उसको कहते हैं जो जैसा दिखता है वैसा उसका स्वरूप होता नहीं है, उसको माया कहते हैं। तो माइक माया से युक्त अर्थात असत्य, अमाइक जो माया से रहित अर्थात सत्य। तो असत्य और सत्य इन दोनों का कभी समुच्चय हो सकता है क्या? कोई चीज सत्य भी हो और असत्य भी हो, ऐसे हो सकता है क्या? सच और झूठ का समुच्चय हो सकता है? किसी व्यक्ति का कथन सत्य भी हो और असत्य भी हो, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। या तो सत्य ही होगा या तो असत्य होगा, दोनों में से एक ही होगा, उनका समुच्चय नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं जैसे स्वप्न जागराभ्याम माइका अमाइकाभ्याम इव न उभयोर मुक्ति पुरुषस्य, ना तो उनका समुच्चय हो सकता है ना तो विकल्प हो सकता है। विकल्प भी नहीं हो सकता है कि एक बार तो मुक्ति हो जाए माया से, एक बार हो जाए सत्य से, एक बार तो हमें कोई वस्तु स्वप्न में सिद्ध हो जाए और एक बार जागृत अवस्था में सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं है। स्वप्न में होने वाली स्वप्न में ही, असत्य वस्तु स्वप्न में ही सिद्ध होती है, सत्य वस्तु जागृत अवस्था में ही सिद्ध होती है। तो ना तो इनका विकल्प है और ना ही इनका समुच्चय होता है। इसमें ये नीचे दे रही हैं, इसको पढ़ रही हूं मैं। सकाम कर्मानुष्ठान माने कामना सहित जो कर्मों का अनुष्ठान है, सांसारिक भोग साधनों का एक अंग है। निष्काम कर्म भोग संपन्न करने के अतिरिक्त अंतःकरण की शुद्धि में प्रयोजक होते हैं। कर्म क्या करते हैं? अंतःकरण को शुद्ध करने में तो प्रयोजक होते हैं, पर सीधे सीधे निष्काम कर्म से मुक्ति मिल जाएगी ऐसा नहीं है। ठीक है, निष्काम कर्म व्यक्ति करेगा ही तब जब उसको ज्ञान होगा। तो ऐसे सहयोग तो करते हैं ये एक दूसरे का। तो ये कह रहे हैं कि ये अंतःकरण की शुद्धि में प्रयोजक होते हैं। अंतःकरण की शुद्धि का अभिप्राय यही है कि उस अवस्था में करणों की प्रवृत्ति अध्यात्म की ओर झुक पड़ती है। अंतःकरण की शुद्धि का अभिप्राय क्या है? अंतःकरण की प्रवृत्ति किधर होती है? विषयों की तरफ नहीं होती है, बल्कि अध्यात्म की तरफ होती है। तो ये
पैमाना है ये अंतःकरण की शुद्धि का। हमें कैसे पता लगे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता लगे? भाई जो दोष हैं वो तो हल्के हो जाएं। दोष हमारे अंदर होते क्यों हैं? तो गीता ने बता दिया उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले कामना होती है। श्लोक बोलो। नहीं नहीं, कामेश नहीं, उसका जो प्रोसेस है, विषयों को स्मरण करता है ना व्यक्ति, ध्यायति विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात्। ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति चिंतन करता है सुखों का। शरीर को सुख किससे मिले? तो किसी को कोई सुख मानता है ऐसा भोजन खाने से सुख मिलेगा, कोई मानता है कि शरीर को 8-10 घंटे सुला देने से सुख मिलेगा, कोई मानता है कि कहीं घूम आए हिमालय में तो सुख मिलेगा। तो ये सारा चिंतन ही तो है, लेकिन ये चिंतन कैसा है? शरीर या इंद्रियों को सुख देने वाला। तो ये कामनाएं हैं। तो पहले इसका चिंतन करेगा, फिर क्या होगा चिंतन से? जायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, फिर आसक्ति हो जाएगी, संग हो जाएगा, और आसक्ति होने से फिर कामना उत्पन्न हो जाएगी। आसक्ति होते ही कामना क्या है? उसको प्राप्त करूं, उस भोजन को खाऊं, उस स्थान पे जाऊं, उस व्यक्ति से मिलूं, ये संसाधन लाऊं। तो आसक्ति होते ही, उसमें राग उत्पन्न होते ही उसकी कामना उत्पन्न होगी, प्राप्त करने की इच्छा होगी। और कामना होते ही जब तक वो नहीं मिलेगा तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये सारी तो है संसार की तरफ प्रवृत्ति का झुकना। तो ये है चित्त की अशुद्धि की पहचान। यदि हमारा चित्त संसार के किसी व्यक्ति से मिलना चाहता है, या वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, या कोई इंद्रियों को सुख देने वाला यश कीर्ति कुछ पद प्रतिष्ठा उसको प्राप्त करने के लिए यदि बार बार सोचता है, तो इसका मतलब है कि चित्त में अभी अशुद्धता है। और यदि इन सब को तुच्छ मानता है और केवल एक परमात्म तत्व को ही प्राप्त करने के लिए बार बार अभिप्सा करता है, उसी के बारे में सोचता है, वैसा ही अपने कर्मों के द्वारा उसको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो ये प्रवृत्ति बताती है कि अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, निर्मल हो रहा है। तो ये हमें किसी भी मशीन से नपवाने की जरूरत नहीं है। जैसे बीपी नपवाते हैं ना, हाई है कि लो है कि ठीक है, तो ऐसे चित्त अशुद्ध है कि शुद्ध है, ये कोई भी मशीन नहीं नापेगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। कुछ तो डेवलप की है टेक्नोलॉजी, उस समय के ब्रेन के बारे में बता देता है। ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट ऐसे उसमें आती हैं कि इस समय चित्त की स्थिति कैसी है। पर वो कोई अंतिम सर्टिफिकेट नहीं है। हो सकता है कि अभी अभी किसी व्यक्ति के सामने कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आई, कोई उसके जीवन में ऐसी अपरिहार्य घटना घटित हो गई, कोई ऐसे व्यक्ति, बहुत प्रिय व्यक्ति का कोई बिछोह हो गया, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, पति की हो गई, पत्नी की, कोई ऐसी हो गई, कोई फैक्ट्री में आग लग गई, तो थोड़ी देर के लिए जब उसका चित्त विचलित हुआ तो मशीन तो रेड लाइट दे देगी उस समय। लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति 2 घंटे के बाद अपने आप को कूल डाउन कर ले, चीजों को स्वीकार कर ले, फिर ठीक हो जाएगा ना। तो सदा सदा के लिए उसको वैसा नहीं माना जा सकता। लेकिन इस व्यक्ति को खुद तो पता ही लगता है ना कि कितनी देर मेरी ऐसी स्थिति रहती है और कितनी देर ऐसी स्थिति रहती है। यदि स्थिति ये है कि पूजा उपासना करते समय भी हम अपने चित्त को समाहित कर नहीं पाते हैं, तो फिर काम करते समय समाहित कर लेंगे, ये तो क्या ही आशा करें। तो इसका मतलब है अभी चित्त की वृत्ति किधर है? सांसारिक विषयों की तरफ है, स्पष्ट है। और यदि व्यक्ति ध्यान उपासना करते समय जब चाहे झट से जितनी देर चाहे अपने चित्त को समाहित कर लेता है, ऐसा उसने प्रैक्टिस कर ली अपने मन की, तो फिर वो काम करते हुए भी बीच बीच में वो स्थिति बना लेगा, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए।
तो इसका मतलब ये धीरे धीरे इसका चित्त शुद्ध होता जा रहा है। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। जब उसकी आत्म भाव भावना की निवृत्ति हो जाती है, अहंकार की भावना की निवृत्ति हो जाती है, तब क्या होगा? विवेक प्राग भारम चित्तम। तब वो उधर झुकाव हो जाता है उसका, अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ। और नहीं तो भाई पढ़ते समय तो सभी को ही अच्छा लगता है मोक्ष की बात सुनना या पढ़ना, लेकिन जब कर्म करते हैं उस समय चित्त की स्थिति कैसी रहती है, तो वो उससे हमें पता चल जाता है अपना। तो यही कह रहे हैं ये अंतःकरण की शुद्धि का अभिप्राय यही है कि उस अवस्था में कर्णों की प्रवृत्ति अध्यात्म की ओर झुक पड़ती है। कर्मों का क्रीड़ा क्षेत्र इतना ही है, आगे उपासना तथा ध्यान आदि के द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त होने पर आत्म साक्षात्कार हो जाता है। कर्मों की क्रीड़ा का क्षेत्र कितना है कि कर्म करते समय हमारा चित्त किधर झुका हुआ है। यदि तो शरीर और इंद्रियों के सुखों को प्राप्त कराने के लिए ही झुका हुआ है, तो हमें वहां से उसको मोड़ना है, टर्न लेना है वहां से। और यदि सब कर्म करते समय अध्यात्म की ओर झुका हुआ है, तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो कर्मों का तो इतना ही है। उसके बाद क्या है? फिर उपासना और ध्यान का रोल है, और समाधि का है। तो आगे उपासना, ध्यान और समाधि के द्वारा समाधि अवस्था प्राप्त होने पर आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यही आत्मज्ञान या मोक्ष का साधन है। तो आत्मज्ञान का साधन क्या हो गया? समाधि। तो यही तो व्यास ऋषि ने भी कहा, समाधि समाधानम। समाधान समाधि है। आत्मा की इस स्थिति में कर्मानुष्ठान की कल्पना ही नहीं है। ये जो स्थिति है, यहाँ कर्म कुछ करना ही नहीं, कर्म को छोड़ के समाधि लगती है। तो इसलिए कुछ उपलब्धियां कर्म करने से होती हैं, कुछ उपलब्धियां कर्म का त्याग करने से होती हैं। उस समय कर्म का त्याग करना होता है। जैसे नींद में भी कर्म करते रहे तो नींद आएगी ही नहीं ना। तो रात को नींद लेने के लिए क्या करना होता है? सब कर्मों का त्याग करना होता है। मन के कर्म का भी त्याग करना होता है, आंख नाक कान आदि इंद्रियों के कर्मों का भी त्याग करना होता है। ऐसे ही उपासना और समाधि में सब कर्मों का त्याग करना होता है। वहां कोई कर्म नहीं करना है कि जी ओम का उच्चारण कर लें, तो जब तक ओम का उच्चारण करेंगे तब तक समाधि लगेगी ही नहीं। तो कोई मंत्र का, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें तब भी नहीं लगेगी। उस सब से पार है समाधि। तो आगे उपासना ध्यान आदि कैसे करना वो बताएंगे। यह आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है। पहले आत्मज्ञान होगा, माने अपने अस्तित्व का ठीक ठीक ज्ञान होगा और प्रकृति का ज्ञान होगा। उसके बाद मोक्ष माने परमात्मा का ज्ञान होगा। आत्मा की इस स्थिति में कर्मानुष्ठान की कल्पना ही नहीं। तो जब कर्म अनुष्ठान, समाधि में भी कर्म के अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो मोक्ष की तो बात ही छोड़ो। क्योंकि इन्होंने कहा ना कि इन सारे कर्मों का समुच्चय कर दें, सारे शुभ कर्मों का, अच्छे अच्छे कर्म करें खूब सारे, और उनका एक गट्ठर बना दें, तो इसकी बदौलत, इसकी कीमत पे मोक्ष मिल जाएगा क्या? बोले नहीं, कर्म तो समाधि में ही छोड़ने पड़ेंगे, समाधि नहीं मिलेगी कर्म की अवस्था में। तो फिर मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो। आत्मा की इस स्थिति में कर्मानुष्ठान की कल्पना नहीं है, तब इनके समुच्चय की संभावना कहाँ? मोक्ष लाभ में कर्मानुष्ठान किसी रूप में साधन नहीं है। फिर कर्मों का अनुष्ठान क्यों किया जाता है? ये कह रहे हैं फिर हम करते क्यों हैं, जब इनका कोई ये साधन ही नहीं है किसी भी रूप में। क्योंकि हमें चाहिए मोक्ष। आत्मा का प्रयोजन क्या है? भोग अपवर्ग। तो अपवर्ग में जब इनका कोई रोल ही नहीं है, जब इनका कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर कर्मों का अनुष्ठान क्यों किया जाता है? क्या इनका कोई फल नहीं है? तो सूत्रकार कह रहे हैं इतरस्यपि नात्यंतिकम। कह रहे हैं देखो, अशुभ कर्मों का तो कोई रोल ही नहीं है, सकाम कर्मों का या अशुभ कर्मों का। तो ये तो आपको भी पता ही है कि मोक्ष प्राप्त करने में या आध्यात्मिकता को प्राप्त करने में, आत्म साक्षात्कार करने में पाप या बुरे कर्म है वो तो पहले ही हट गए। पर जो दूसरे हैं निष्काम कर्म, शुभ कर्म, उनका भी इतरस्य अपि न आत्यंतिकम, मोक्ष के लिए उनका भी वो नहीं है,
उनका भी अधिष्ठान करना उसमें साधन नहीं बनता है। माने कर्म अनुष्ठान दो रूप में किया जाता है, सकाम और दूसरा निष्काम। तो सकाम वाले तो बिल्कुल ही नहीं दिलाएंगे मोक्ष, पर निष्काम कर्म भी एक साधन बनेंगे इनडायरेक्ट रूप से। लेकिन डायरेक्ट रूप से कोई निष्काम कर्म कर करके मोक्ष को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका नियत कारण क्या है? ज्ञान, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। पर आप ये ना समझें कि जी ज्ञान से मुक्ति होगी तो हम तो फिर आज से सारे काम छोड़ के किताब ही पढ़ने लगते हैं। किताब पढ़ना ज्ञान नहीं है। वो किताब वाले शब्द किसी अर्थ की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो ज्ञान है। ज्ञान की तरफ ये संकेत कर रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है, ये शब्द हैं। कर्मानुष्ठान जिस फल की कामना से किया जाता है वही उसका फल होता है। लेकिन अपवर्ग साधन में ऐसे कर्मों का कोई उपयोग नहीं है। जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कामना, ईर्ष्या, द्वेष आदि को अधिक मात्रा में बढ़ाकर अंतःकरण को दूषित कर देती हैं ये कामनाएं। और निष्काम कर्म का अनुष्ठान, निष्काम कर्म अनुष्ठान में ये स्थिति यद्यपि नहीं रहती, तथापि ऐसे कर्मों के फल भी आत्यंतिक नहीं है, माने अत्यंत उसमें साधन ये नहीं बनते हैं। तो जहां तक कर्मों का प्रश्न है, निष्काम कर्म ये अंतःकरण की शुद्धि तो करते हैं, और अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा जिज्ञासु को अध्यात्म मार्ग पर अग्रसर कर देते हैं। पर जहां कोई पूर्ण योगी अपने संकल्प शक्ति से किसी जिज्ञासु के अज्ञान को हटाकर ज्ञान स्थिति में ला देता है, वहां योगी के संकल्प को भी मोक्ष का साधन माना जाना चाहिए या नहीं, ये अगला प्रश्न है। कि चलो ठीक है, हमने माना कि निष्काम कर्म सीधा सीधा मोक्ष नहीं दिलाते हैं, पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा संकल्पवान है और वो अपने निष्काम कर्म करता है और वो किसी जिज्ञासु को अपने संकल्प से उस मार्ग में ला दिया, और अब वो व्यक्ति उस मार्ग में आकर के ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तो ये इसका संकल्प ही मोक्ष दिला रहा है, ऐसा माने कि नहीं माने? किसी पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति का संकल्प मोक्ष में साधन बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो ये इन्होंने बताया, इसको कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।